पक्ष हिंदुओं का 16 दिनों का एक ऐसा समय है जब वे अपने पूर्वजों को यानी पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान करके पितरों की आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि किसी की स्थिति खराब चल रही है तो ज्योतिष पंडित बताते हैं कि उसका पितृदोष चल रहा है। ये जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी का ये खास कार्यक्रम ज्योतिष जंक्शन। पितृपक्ष पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य कृष्ण माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पितृपक्ष पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि पितरों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। जी बहुत बढ़िया दोस्तों, पितृपक्ष अभी शुरू हो रहे हैं 7 तारीख से। पहला आपका पितृपक्ष का अगर श्राद्ध आपके घर में कोई पूर्णिमा तिथि को गुजरा है तो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध मनाया जाएगा। संजोग से उस दिन ग्रहण है तो थोड़ा सूतक लगने से पहले ही आप ब्राह्मण या ब्राह्मणी को जिमा दीजिएगा। सूतक का आप समय एक बार बता दीजिए। सूतक ऋचा जी 9 घंटा पहले लग जाएगा। 9 घंटे पहले तो हाँ। रात को कितने बजे ग्रहण शुरू हो रही है? 10 बजे है मोटा मोटी। रात को 10 बजे ग्रहण शुरू हो रहा है, उससे 7 घंटे पहले ही अगर 9 घंटे पहले ही आप जो भी पितृ पक्ष का जो सुबह 9-10 बजे तक आप सुबह उनको इसका ध्यान रखें। तर्पण वगैरह करना कर लीजिए जो भी। तो हमारा सवाल था कि हमारे जीवन पर पितरों का क्या प्रभाव पड़ता है। जी काफी विद्वानों को आपने सुना होगा कि हम आपके पूर्वज परेशान हैं या पूर्वज कुछ ऐसा कर गए कि आप उसको भोग रहे हैं। आज ये वहम मैं आपका दूर कर देता हूँ, आपके पूर्वज कुछ भी गलत करके नहीं गए हैं। अच्छा, ये मेरा शोध है, रिसर्च है। जन्म कुंडली में पितर दोष का निर्माण जब होता है तो वो मैं बताता हूँ। तो भैया एक बात बताइए, आपके जन्म से पहले आपके दादाजी गुजर गए, दादी जी गुजर गए, आपने क्या बिगाड़ा था जो आपकी कुंडली में ऋण चल के आ गया? या दादा दादी जिंदा है और खूब सुखी संपन्न होके गए हैं, फिर पितृदोष का निर्माण कैसे हो गया? सवाल ये उठता है। आपके किसी जन्म के कुछ कर्मों के फल के आधार पे पितृदोष का निर्माण आपकी पत्रिका में होता है। तो फिर इस हिसाब से अगर पितृदोष होता है तो फिर अपने पूर्वजों को क्यों यही तो वहम दूर करने के लिए हमने आज ये एपिसोड तैयार किया है। सबसे पहले दोस्तों अपनी पत्रिका निकालिए और आप देखिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष निर्माण कैसे बना, वो हम सूत्र बताते हैं। ऋचा जी, सूर्य, राहु और बृहस्पति, ये 3 ग्रह सबसे जिम्मेवार हैं पितृदोष निर्माण के लिए। अच्छा, अगर किसी भी जातक का सूर्य राहु एक साथ है या सूर्य राहु की दृष्टि है, सूर्य नीच का है परंतु उसको देखना पड़ता है किस भाव में बैठा है, तो पितृदोष का निर्माण होता है। और सबसे बड़ा कठिन जो दोष लगता है वो देवगुरु बृहस्पति से लगता है। अगर बृहस्पति 6, 8, 12 में राहु केतु शनि के साथ है या पापकृतिक योग में बृहस्पति पड़ा है या सूर्य भी पापकृतिक योग में पड़ा है तो पितृदोष का निर्माण होता है। पूर्व जन्म का इसका अर्थ हम सीधा सीधी समझाते हैं। टाइम का बड़ा अभाव होता है तो थोड़ा बताना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति किसी जन्म में आपने किसी धर्म स्थल को क्षति पहुंचाई या आपने किसी संत महात्मा का अपमान किया या किसी स्कूल वगैरह को आपने तुड़वा दिया या आप किसी सड़क विभाग में रहे और बीच में पीपल का पेड़ अगर आपने उखड़वा दिया तो आपने पितृदोष का निर्माण अपनी पत्रिका में ले लिया। पहले तो ऐसे समझिए। पितृदोष का एक अर्थ हमने ये देखा है कि अगर आपके पूर्वज सब गलत थे तो उनके भी पूर्वजों ने कहीं ना कहीं भोगा होगा, तभी वो रिपीट करके आ रहा है। पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं तो पहली तारीख 7 को है ना? जी जी। तो 7 से अगर कुछ दिक्कत है तो चंद्र ग्रहण है, तो उससे 12 घंटे पहले जो करना है सुबह सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक अपना तर्पण करा के आप जिमा करके उनको विदा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। क्योंकि सूतक में कोई पंडित जी खाना नहीं खाने आएंगे और ग्रहण का तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ नया खबर, नए ग्रह के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.